नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और एक बड़े मुद्दे लेके आज थारे बीच में लाइव आया हूं। पिछले कुछ दिनों एक बार दर्शक है जुड़ जाए, बाद मेरी बात है मैं रखने का प्रयास है वो करूंगा। और लगातार मैं देख रही हूं पिछले 2-3 दिन के अंदर पूरा मुद्दों थारे बीच में रखूंगा। मैं एक बार थोड़ा शेयर कर दो ने अलग मुद्दों, आज अलग बात है आज, और बात अपनी खुद की, अपने भाईचारे की बात है। मैंने पता है मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं, जतन सिंह के साथ जो जुड़ रहे हैं, चूरू झलक के साथ जो जुड़ रहे हैं, वह मेरा शुभ चिंतक है और बार बीच में मेरी बात रखने में आया हूं। और एक अच्छी बात आज मैं लेके आया हूं थारे बीच में। थाने भी सोचने पे मैं विचार करना पड़ेगा। मैं वह पूरी पढ़ के विचार करके देख के दुनियादारी फिर थारे बीच में आया हूं। बड़ो दुख होवे, दर्द होवे। अब आप बात करा राजगढ़ की, राजगढ़ में बैठा राजगढ़ की बात करा। अपन दुनिया की खबर कौन मतलब, अपन राजगढ़ की खबर पर डिपेंड करा। राजगढ़ की खबर ने खड़े खड़े चलाने को प्रयास करा। क्षेत्र में हुई सारी घटना आप दिखाने को प्रयास करा। लेकिन मैं मेरे राजगढ़ वासियों लिए बात करना चाहूँ। आज वह बात थी, एक बार शेयर कर दो ने। और मैंने बिना कुछ बताए आज आना पड़ो कुछ चीजा लेके, क्योंकि मैं राजगढ़ को माहौल खराब होता कौन देखना चाहूं। मैं राजगढ़ ने एक चाहूं। राजगढ़ में 3600 कौम एक साथ बैठे। मेरे 3600 कौम में भाईचारा है। मेरे सो कोई मतलब जात धर्म इसी कोई कोने जठे में नहीं बैठूं। वह मेरा जिगरी दोस्त नहीं हुए। मेरा ऐसा दोस्त है, मैं सब समुदाय के अंदर, सब जात धर्म के अंदर ऐसा दोस्त है कि मैं एक थाली में बैठ के और एक कप के अंदर चाय पी ली है। वह चीज ने मैं लेके थारे बीच में लाइव आया हूं। कुछ दुख हो अपने प्रति, कुछ दुख हो मैंने अपने राजगढ़ के प्रति, मैंने साधुल के प्रति दुख हो। चुनाव गया आया बात लगी, चुनाव की बात अलग रहेगी। बैंक बाद में अभी 2 दिन पहले एक बार जितना भी दर्शक जुड़ रहे हैं 100+ चले गए हैं, एक बार शेयर कर दो ने, ताकि यह आगे भी पूछे। मैं हिंदी में आ जाऊंगा, बाद में रिपीट करके हिंदी में आ जाऊंगा। बार को कोई भी सदस्य जुड़े तो मैं अभी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बार का दर्शक अगर जुड़े हैं तो हिंदी जरूरी है। मेरा मानना है कि 3 दिन पहले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या हुई है, मौत हुई है, हत्या हुई है। उसके प्रति सहानुभूति है, हमारी भी है। 36 कौम के लोग ज्ञापन दे रहे थे, मैंने कवर किया है खुद। मैं कैसे मान लूं कि एक कौम ने किया है? फिर ये 35 और 36 क्यों आ जाता है बार बार? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने कवर किया है। सिद्धमुख राजगढ़ के अंदर 3600 कौम के लोग वहां पर थे। फिर ये 35 कौम बोलने वाले कौन लोग हैं बीच में? दर्द होता है यहां पर आके। अपना भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। मैं सब समुदाय में बैठने वाला आदमी हूं, सब जाति धर्म में बैठने वाला आदमी हूं मैं। और सब लोग मुझसे जुड़े हैं। मुझसे इसलिए नहीं जुड़े लोग कि समाचार बताते हैं, कुछ लोग अपनी कहीं ना कहीं व्यक्ति का व्यवहार देख के जुड़े। वो व्यवहार बना के रखना अपना फर्ज है। मैं तो अपने तमाम 30,000 मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं चूरू झलक में, उनसे भी कहना चाहूंगा, व्यवहार बनाइए। 2 दिन से पिछले देख रहा हूं मैं, अलग अलग प्रकार से देख रहा हूं। लोग कह रहे 35 कौम 36 कौम, कोई कुछ ही बोल रहा है। नहीं जाना उस पर। हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे, वही कहना चाहता हूं मैं। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आप हमारे लिए सम्माननीय हो और आपके लिए हम होने चाहिए। हमारा भाईचारा, हमारी इतने साल की उठ बैठ सिर्फ एक किसी वजह से खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिनकी हत्या हुई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस आज इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद है कहीं ना कहीं है वो माहौल खराब होता नजर आया मेरे को। मैं खुद आज सच बोलने वाला हूं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जैसी हत्या होती है, 3600 कौम साथ में आती हैं, 3600 कौम न्याय की मांग करती हैं, आरोपियों गिरफ्तारी की मांग करती हैं।
लेकिन उनकी धर्मपत्नी शीला जी ने आके जो 35 का नारा दिया, मुझे गलत लगा साथियों, बिल्कुल गलत लगा। गलत को मैं गलत बोलूंगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के पक्ष में हूं। मुझे किसी जाति, धर्म, समुदाय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान हमारी जाति है, इंसान हमारा धर्म है। आप अपनी रिश्तेदारियां जब खोज रहे हो तो जातियां निकालिए आप, लेकिन जब आप साथ बैठे हो तो जातियों को भूल जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं 200 साथी जुड़े, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। आज मैं सच बोलने वाला हूं, वो सच बोलने वाला हूं जो आपने सुना नहीं होगा। मैं आज वो सच बोलने वाला हूं जो आपने सुना। तमाम साथियां कमेंट कर रहे हैं मेरे को, भाईचारा कायम रहे, दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी होनी चाहिए, कमेंट आ रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा हमारे लिए कोई जाति टारगेट नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हम टारगेट करेंगे वो भी टारगेट करेंगे। हम और वो कौन कौन, इसमें किसकी बोल रहा हूं मैं? हम, मेरे 30,000 फॉलोअर हैं, उनको बोल रहा हूं मैं। आप अलग अलग समुदाय से मेरे साथ जुड़े, हम एक भाईचारे को कायम रखें। अब आने वाली मुहिम ये होगी हमारी कि हम एक साथ रहें, जुड़कर रहें। कौम है उतनी है, सब अपनी जगह जगह बहुत अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छी कौम है, कोई किसी से कम नहीं है आज के टाइम, और पहले भी नहीं था किसी के, कोई किसी से कम नहीं है। हमारी भावनाएं हैं, हमारी सोच है, वो गलत है। कोई भी जाति नीच नहीं होती है, आदमी की सोच नीच होती है, और वो हर जाति में पाया जाता है एक एक आदमी। उन आदमियों को ढूंढिए जो आपकी भाईचारे को खतरा पहुंचा रहा है, उन आदमियों को ढूंढिए और उनसे मुंह मोड़ लीजिए बस। 90 सही है 10 में से। घटना हुई, आप सबको मालूम है, घटना दुखद थी। आदमी चाहे कैसा भी हो, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी कैसा भी आदमी हो, मौत के बाद की बात करूं मैं, अगर किसी की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो उसके प्रति सहानुभूति होती है, उसके परिवार के प्रति हमेशा। लेकिन उसकी मौत पर जश्न मनाने वाले लोग भी बहुत थे। मैं उनको टारगेट आज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी मौत पे हंसना नहीं चाहिए। आदमी जी कितना बेकार हो, खत्म हो, सही हो, गलत हो, किसी की मौत पे नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि मौत हमको भी आएगी, एक दिन पक्का आएगी, कन्फर्म आएगी, लिख के ले लो चाहे। और जब आपकी मौत पर, हम की मौत पर कोई हंसे तो बात अलग है। तो मैं राजगढ़ वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे जितने भी हैं और मुझे देख रहे हैं अभी तमाम 224 लोग, 227 बढ़ते जा रहे हैं लोग, या हजारों की संख्या में आएंगे, आप शेयर करेंगे तो। और ये बात लंबी समय तक जानी चाहिए, ऊपर तक जानी चाहिए बातें। मैंने आज तक कभी किसी जाति धर्म माना ही नहीं, मैंने आज तक। मैं सब समुदाय के साथ बैठता आया हूं आज तक। आज मेरी पर्सनली बात मैं आज इस चुरू झलक के माध्यम से कर रहा हूं। मेरी पर्सनल आईडी भी है, क्यों? वहां मेरे कम शुभचिंतक जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं में भी पर्सनल बातें हैं और अच्छी बातें बताना चाहूंगा। मैं एक भी भड़काऊ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो भाइयों यही कहना चाहूंगा आपको, किसी भी जाति धर्म के साथ बैठिए, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठिए। अगर आपसे बड़ा है तो बड़ा भाई, छोटा है तो छोटा भाई, अगर बुजुर्ग है तो बाप के समान समझिए उसे। और मैंने आज तक यही समझा है। मैं जगह जगह बैठा हूं, मैं अलग अलग क्षेत्र में जाता हूं, अलग अलग धर्म जाति के लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं सबके साथ एक चम्मच से खाना खा सकता हूं। आप खा सकते हैं क्या? आज ये पढ़ लीजिए आप। और जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के बाद जिस प्रकार से ये माहौल 36-35 का हुआ है, इसे भूल जाइए। भड़काने वाले लोग बहुत आएंगे। हमारा भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम एक थे, एक है, एक रहेंगे। और किस लिए करेंगे? हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम इंसानियत, जो समझदार है, बुद्धिमान है, कुछ भी कर सकता है, हवाई जहाज से घूम सकता है। क्यों बुद्ध इंसान बनाया भगवान ने? फिर अगर आपस में लड़ते रहे तो फिर बन जाओ ना शेर बघेरे, बन जाओ, क्या दिक्कत है? लड़ते रहो जंगल में आपस में। नहीं साहब, हमें इसलिए बनाया गया ताकि उनकी रक्षा भी कर सके हम, और हम खुद भी रह सके। लेकिन आज का इंसान क्या हो गया है? जातिवाद का कीड़ा। सच है, ये मानना पड़ेगा आपको, सच है। जातिवाद इतना बढ़ चुका है,
लेकिन राजगढ़ तहसील में नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। राजगढ़ में नहीं, बिल्कुल भी। मैं तमाम मेरे आज बैठा हूं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए, किसी आप जिस कौम से आते हैं उसकी बड़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं है। जिस जाति से आप आते हैं उसकी बड़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंटू जाट है, कोई लिख रहा है राजू जाट और फकीरी घटना के लोगों मिठाई बांटी, तब कहाँ गए थे? तब मैं नहीं था इस लाइन में। मैं बहुत घोर निंदनीय मानता हूं उस चीज को। अगर किसी ने मिठाई बांटी है तो गलत है और क्षमा के लायक व्यक्ति नहीं है। पिंटू जी, मैं आपको कहता हूं वो गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहेंगे। अगर उन्होंने किसी की मौत पर मिठाई बांटी है और मौत पर डीजे बजाया तो गलत है वो। उनको किसी भी तरीके से बख्शना भी नहीं चाहिए समाज को। अगर वो किसी के समाज में आते हैं तो उनको खुद चलाकर ये कहना चाहिए कि आपने क्या किया था। साकिब मिर्जा जी, जातिवाद कहां से है? जातिवाद आता है, बता तो कहां से आता है? जातिवाद कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं फैलाता। जो खंडवाड़ा है करे ने इन अपनी भाषा में, तो खंडवाड़ा में कौन फैलावे? जातिवाद फैलाता है युवा। और कौन युवा? जिसको लालसा रहती है दंगे कराने की, फसाद कराने की, जिसकी कोई मानता नहीं हो कहीं भी गांव में। 1% बूथ जिसकी नहीं हो, जो 1% जिसको नहीं लोग चाहते हो, वो सोचता है मैं किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ पोस्ट करके और कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी बटा लूंगा। भाई साहब, ये बात सुखदेव सिंह बीवी ने कहा। बिल्कुल संजीव जी, मैं देखो, मैं बिल्कुल ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ। ये मैंने बोल दिया कि सुखदेव सिंह की बीवी ने, जो उनकी जो वाइफ है, उनके शीला जी, उन्होंने बोला है। मैं उनको सही कहां बता रहा हूं? मैंने तो बोल दिया, बात पहले बोल ली है। मैं 1% भी उनको सही नहीं बता रहा भाई। मैंने कवरेज की है राजगढ़ में और सिद्धमुख में। 3600 कौम के लोगों ने मेरी इन आंखों ने देखा है, मेरी इन नंगी आंखों ने देखा है 3600 कौम के लोग, जिसमें कौन कौन शामिल था मैंने खुद देखा है। और उसके बाद आप 35 कौम की बात करते हो, गलत है। अगर उनके हिसाब से, उनकी स्टेटमेंट पढ़कर, उनका वीडियो देखकर आप करते हो तो आप भी गलत हो मेरी नजर में। मैं तो ये कहना चाहता हूं और ये मैंने कहा है। हनुमान बेनीवाल भी बोलते हैं, ये बिल्कुल मैं महावीर सिंह जी राठौड़ मैं मानता हूं हनुमान जी बेनीवाल बोले हैं। और कुछ भी मैं ये बातें, अब ये अलग तरीके की बात हो गई। मैंने हाल के मुद्दे बात की है और मैं हाल के मुद्दे बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अब शांति बनी रहे। अब ये लोग हैं, मैं इस मर्डर की बात करता हूं। सुखदेव सिंह का मर्डर हो गया, आपकी नजर में वो क्या थे, क्या नहीं थे? वो किस प्रवृत्ति के थे? वो जब थे जब तक जिंदा थे। मरने के बाद व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है। अगर आप सहानुभूति नहीं जता सकते तो फिर जातिवाद का कीड़ा हम जैसे भाइयों की क्यों लड़वा रहे हैं आप? मैं 3600 कौम में बैठता हूं, फिर क्यों बोल रहे हैं आप ये बोल के आप कहीं ना कहीं हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा जब तक मेरी कोशिश रहेगी। राजगढ़ में मेरे पास बहुत से मुद्दे थे, लेकिन मैं मुद्दा अब वो सब भुलाकर मैं कहीं ना कहीं मैं इस राजगढ़ तहसील के अंदर ये कहलवाना चाहता हूं सबसे कि हम सब एक हैं। चुनाव गया अलग, आगे भी चुनाव आते रहेंगे, चुनाव ऊंचे बड़े सब लेवल के आते रहेंगे, लेकिन हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संदीप सिंह अहमदाबाद, संदीप पुनिया अहमदाबाद, बिल्कुल पुनिया साहब ने अच्छी बात कही। जितना बढ़ावा देंगे उतना ही गलत है। गलत है बिल्कुल, इसमें कहीं भी आपको फायदे की चीजें नहीं मिलेंगी। ये काम नेताओं का है, जहां कुछ जातियां बाहुल्य होते हैं वहां पर भड़काकर वोट बैंक को छीनने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की जनता समझ चुकी है और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं राजगढ़ को बताना चाहता हूं। ये राजगढ़ में लोग बोलते थे ना कि जातिवाद है, राजगढ़ में गारंटी देता हूं राजगढ़ में जातिवाद नहीं है, 1% जातिवाद नहीं है। अगर राजगढ़ में जातिवाद होता तो 2013 का विधानसभा चुनाव मनोनयन वाली 1% नहीं जीतता। अगर राजगढ़ में जातिवाद होता तो 2023 का चुनाव मनोज नागनी नहीं जीतता। इस बात को मैं खारिज करता हूं बिल्कुल एक तरफ। ये लोग हैं ऊपर बैठे कुर्सियों पर, राकेश जानी। एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों बहादुर कौमों को जातीय संघर्ष ले बैठेगा। समय रहते सुधरो नहीं।
देखिए आज के समय में मैं तो ये चीज नहीं मानता कि वो चीजें हैं, कोई दो जातियां ही महत्वपूर्ण है। मैं सबको समान मानता हूं। हर एक वर्ग का आज बड़ा अफसर भी है, अधिकारी भी है। कहीं ना कहीं किसी भी कौम से उठा के देख लीजिए, आप जाते होंगे कार्यालय में, हर कौम का अधिकारी मिलेगा। तो मैं कैसे मान लूं कि दो जातियां सही हैं? मेरे लिए, मैं मेरी निजी राय बता सकता हूं, मेरे लिए सब सम्मान है और मेरे लिए सब सम्मान रहेंगे। जो लोग इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करेंगे वो हमारे लिए जीरो है, वो जीरो रहेगा, हम उसको मानते ही नहीं, बात खत्म है वहीं पर। टोनी राजगढ़ बिल्कुल जातिवाद नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात कही आप। ये राजगढ़ के भाई साहब है टोनी जी, इन्होंने सही बात की, सबको भाईचारे से रहना चाहिए भाई, जो हुआ है वह हो गया। विजय सिंह ददेवा, बिल्कुल जो हो गया वो हो गया, अब उस पर राजनीति करो, आप कुछ भी करो। लेकिन मेरा मानना है सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने क्या किया, ये पहले का काम था। बच्चियों का भविष्य आगे, हम उसकी मौत पर हंसे नहीं, चुप रहे तो भी ठीक है। चलो गलत था हमारे लिए, सबके लिए, आप मानते हैं, हम मान लेंगे तो आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी मौत पर नहीं हंसना चाहिए। मौत आपको भी एक दिन आएगी और मुझे भी एक दिन आएगी। और लोग याद रखते हैं साहब, हंसे हुए को जरूर याद रखते हैं, किसी की मौत पर नहीं हंसना चाहिए। मैंने राजू ठेठ की जब हत्या हुई थी, नरम हत्या हुई थी राजस्थान के अंदर, घात करके हत्या हुई थी। राजू ठेठ की जो हत्या हुई है धोखे से हुई थी। राजू ठेठ की पहले की जिंदगी क्या है उस पर मत जाइए, लेकिन राजू ठेठ की उस दिन हत्या हुई थी, उसकी मौत पे हंसना नहीं चाहिए था लोगों को। उसकी मौत पर कहीं ना कहीं अगर आप है ना किसी को है ना श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उसके प्रति प्यार नहीं है, तो किसी की मौत पर नहीं हंसना चाहिए। उसके बाल बच्चे हैं, मैं मानता हूं, मैंने देखा है यहाँ पर। मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पर गैंगवारे वगैरह सब देखता हूं। यहाँ की सरकारें फैल इसलिए बता रहा हूं मैं, जब उन्होंने गैंगवार किया, जो मरने वाले थे, तब कहां थी सरकारें? तब भी फैल थी सरकारें। सरकारें अब भी फैल है, सरकारें हमेशा फैली रहती हैं। गारंटी देता हूं मैं, बीजेपी की सरकार बन रही है पूरी बन से, लेकिन साहब अटकलें इतनी लगी हुई हैं कि खुद ही आपस में ही लड़कर अभी मन नहीं भरा इनका। अभी यही नहीं पता हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। तो क्या विकास कर देंगे ये लोग? आपका कर देंगे आपका विकास? मुझे नहीं लगता विकास कर पाएंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया है, जनता चाहती थी कि आराम से सीएम बन जाएगा कोई भी, लेकिन साहब इनकी सीएम की लड़ाई खत्म ही नहीं होती। 5-6 के तो नाम जा रहे हैं, कभी कोई दिल्ली जा रहा है, कभी कोई दिल्ली जा रहा है। हालांकि मैं दूसरी मुद्दे पे लाइव आया था बीच में, ये सरकारों के ये अब टोनी भाई कहते हैं अब कुछ यही रह गया है भाई, एक दिन सबको जाना है तो हंसी खुशी जिंदगी भाईचारा बनाए रखे। बिल्कुल भाईचारे के ऊपर लाइव आया था और भाईचारा बना रहना चाहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं कभी भी मेरे कमेंट में कभी नहीं पढ़ता इन्होंने खराब किया भाईचारा। मेरे तमाम दर्शक मुझे देखने वाले जैसे भी हैं, और जो लाड प्यार आपने मात्र 1.5 साल के अंदर मुझे दिया है, मैं तो उसका आभारी हूं आपके लिए। वो 3600 कौम के लोग हैं मेरे लिए, जिन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया मात्र 1.5 साल के अंदर। यहाँ 17-17 साल के पत्रकार हैं साहब, वो बैठे 8-8 साल के, 10-10 साल के बैठे, लेकिन आप 1.5 साल में आपने जो प्यार मुझे दिया ना, उस प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा आपका। और मुझे आज दुख हुआ, दर्द हुआ कि मेरी जनता, मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक कैसे आपस में लड़ रहे हैं। सुदेश जी क्या लिख रहे हैं? ब्राह्मणों पर ये आरोप लगता है कि जाति इन्होंने बनाई है, तो गायत्री पुत्र सुदेश कुमार जोशी इसको स्टेज पर तोड़ेगा। इंसान अच्छा होना चाहिए, जाति पाति कुछ नहीं बनाई। भाइयों, सुदेश जी गायत्री पीठ में राजगढ़ अच्छी बातें लिखते हैं, हमेशा भाईचारा जिंदाबाद की बातें लिखते हैं। संजय चौधरी भाईचारा जिंदाबाद था, है और रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात।
मैं चौधरी साहब की बातों को अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं बताने का प्रयास भी करूंगा आपको। संजय भाई हैं, इन जैसे भाई हैं तमाम, वो लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए आप, ताकि कल ये लोग जो लिख रहे हैं ना, किसी की मौत पर, कोई हो जाए चाहे मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2-4 समाज के अंदर कीड़े होते, कीड़े, और ये हमेशा आपस में लड़ने का प्रयास करते हैं। मैं मेरी गांव बताता हूं आपको। हमारे गांव में हम सब समाज रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जब से मैं यहाँ पर 1.5 साल से आया हूं, मैं पहले बाहर रहता था, जब से मैं यहाँ पर आया हूं तो मैंने सब कौम के साथ बैठना स्टार्ट किया है। मैं सब सुबह जाता हूं, मैं सबके साथ में 4 घंटे बिताता हूं। मैं सबके साथ बैठता हूं, उठता हूं, मिलता हूं, लेकिन मैं 1% भी कभी भी किसी भी समाज से, किसी भी समाज की मैंने टिप्पणी गलत नहीं सुनी। तो फिर ये 2-4 लोग हैं, इनको समाज में क्यों रख रखा है, मुझे बताइए। उनको कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं है क्या? उनको समझाएंगे कौन? आप और हम समझाएंगे। करणी सेना धनाऊ, गरणी सेना धनाऊ, ऐसा आज एक शेर की मौत पर जो हंस रहे हैं। मैंने बोला है, मैं वीडियो स्पेशल उसी के लिए बनाया मैंने, कि जो जातिवाद खराब कर रहे हैं, जो जातिवाद का जो कीड़ा जगाकर जो हमारा भाईचारा खत्म कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बोला है, उसी के लिए मैं आया हूं स्पेशल। क्योंकि मैं मेरे तमाम इस क्षेत्र को अमन शांति चाहता हूं। ये नेता भले चाहे ना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेता कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी अपनी। ये नहीं बोलेंगे साहब, ये चुप रहेंगे। और ये बोलेंगे कब पता आपको? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, 1 महीना वोटों का बचेगा, तब आपके बीच में आएंगे, मैं तो थारा समाज का ही। ये बात कहेगा ये आगे, जब नेता गए जी नु मैं थारा समाज का, जब यह बात पूछनी है था ने कि जो थे घटाज में आपस में लड़न लाग रहा, जो थे थाना बेच जाकर आपसी में, ये थाना भी बेचेगा, ये सारा काम करेगा। नेता पहले करता भी आए, आप नहीं लड़ना आपसरी में। करनी सुना हमारे गांव में मेघवाल, भील, चौधरी, राजपूत, रावणा सब लोग इस रहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात, काबिल तारीफ बात है आपकी गांव की। अगर आप इस तरह से रहते तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस तरह से रहें। टोनी भाई लिखा है कि भाई साहब ऐसे ही इसी तरह आकर लाइव आकर भाईचारे के बारे में बताते रहें, ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं तो देखिए, मैं तो शुरू से जिस दिन से मैंने एक माइक मेरा चूरू झलक का पकड़ा, उस दिन से मैं राजगढ़ गया, सिद्धमुख गया, मैं तमाम उन गाँव के अंदर मैंने चक्कर लगाए, और मैंने सबके साथ बैठकर, मैंने कभी पूछा नहीं आप कौन से समाज से हो, मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने किसी के घर पे चाय पी थी, नहीं पूछा आप कौन से समाज से हो। मैंने जहां लगा कि मुझे भूख लगी है, खाना खा लूं, मैंने उनके घर पे खाना खाया। मैंने जहां लगाया कि मुझे चाय पीनी, वहां चाय पी। मैंने कभी नहीं पूछा। मैं राजगढ़ में 10 जगह बैठता हूँ, सब तरीके के भाई बैठते हैं वहां पर। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा कायम रहे, और हमारा भाईचारा कायम रहेगा तो मजबूत स्थिति में कम से कम, ताकि एक दूसरे की हेल्प हम कर सकें, एक दूसरे की सहायता हम कर सकें। वो करिए ना साहब, एक दूसरे की सहायता करिए, हेल्प करिए, मजबूरी में साथ में आइए। मैं तो वो चाहता हूं, और मेरे तमाम दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के विनती चाहता हूं, मेरे लास्ट के कुछ शब्द हैं कि इस भाईचारे को मत तोड़िए। किसी की मौत पर हंसना है तो अकेले बैठ के हंस लीजिए, भगवान आपको देखेगा और देख रहा है। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर आप अपडेट डालकर अगर किसी की मौत पर हंसे हैं तो हमारे भाईचारे को खत्म मत करिए आप। मैं प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि इस राजगढ़ के अंदर 3600 कौम रहती है, और 3600 कौम एक धागे के अंदर है, आज अलग नहीं है। और आप 2-4 कीड़े हैं ना, मैं कीड़ा ही बोलूंगा उनको साहब, आप 2-4 कीड़े हैं, वो कीड़े ना राजनीति के चक्कर में आके हमारे भाईचारे को खत्म करेंगे साहब। हम जवाब देंगे सामने आके, हम इसको सहन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आज दर्द है, दुख है, क्योंकि आज यहां पर राजगढ़ की जनता को आप बांटना चाहते हैं, आज राजस्थान की जनता को आप बांटना चाहते हैं। आपके पोस्ट से बटेगा नहीं राजस्थान की जनता, कोई नहीं बटेगा। जो मरने वाला है उसके प्रति सहानुभूति हमारी, सब कोई भी हो, किसी भी कौम में हो। पहले का जीवन किसी प्रकार का, उनके बच्चे देखिए ना साहब आप, उन बच्चों ने क्या जुल्म किया था। बस सहानुभूति दे दीजिए, और नहीं है तो चुप रहिए, बात खत्म। हमारा भाईचारा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप 2-4 लोग आकर?
अजीत नागड़ी, आज अगर ये हंसेंगे तो कल को हमें मौका मिलेगा हंसने का, ये अच्छी बात नहीं है आज जो हंस रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने बात अच्छी लिखी है। और मैं बोलता हूं कि देखिए, आपके नजदीक कोई इस तरह की घटना, इस तरह का व्यवहार अगर कर रहा हो तो रोकने का प्रयास कीजिए और इस राजगढ़ को बचा लीजिए साहब। ये राजगढ़ का जातिवाद में बट गया ना, फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से इस राजगढ़ के अंदर हमने भाईचारा कायम करने की कोशिश है वो की है। 3600 कौम के लोगों से मिलने की कोशिश की हमने, जा जाकर एक साथ बैठने की कोशिश की, और बड़ा दुख होगा जिस दिन ये राजगढ़ बटेगा उस दिन। ये जो लोग लिख रहे हैं ना, इनको जवाब दीजिए कमेंट के अंदर, इनके हक में मत दीजिए, इनको बोलिए जिस दिन आपके परिवार का सदस्य जाएगा क्या आप इसी तरह से लिखेंगे? और आप नहीं लिखेंगे तो जो दूसरा लिखेगा तो आप मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको? बस यही मेरे शब्द थे, ये दर्द था राजगढ़ के लिए मेरा, उसके में ले आया। और मैं सभी भाइयों से अब विदा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।